तंत्र स्वीकार का सिद्धांत है, संपूर्ण और समग्र स्वीकार का सिद्धांत। मगर अफसोस, यह खुद ही अस्वीकार और उपेक्षा का दंश झेलता रहा है। तंत्र के प्रति अस्वीकार की वजहें वो मिथक, वो गलतफहमियां, वो झूठ हैं जो आम लोगों के बीच सच की तरह घर किए हुए हैं। दरअसल तंत्र को बदनाम करने में ढोंगी और पाखंडी तांत्रिकों की तो बड़ी भूमिका रही ही है। तंत्र की वैसी कुछ मान्यताएं भी हैं जिनका निहितार्थ तो काफी व्यापक, मानवीय और गहरा है, लेकिन उनकी स्थूल, गलत और मनमानी व्याख्या तंत्र को कटघरे में खड़ा करती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि उन मान्यताओं पर भी चर्चा की जाए और भ्रम के आवरण को हटाकर तंत्र के सच को सामने लाया जाए। आइए यहां संक्षेप में जानते हैं तंत्र को लेकर प्रचलित कुछ ऐसे ही मिथकों और उनकी सच्चाई को। हालांकि इन झूठी मान्यताओं और भ्रामक अवधारणाओं पर विस्तार से प्रकाश डालना जरूरी है। हमारी कोशिश होगी कि आगे कभी किसी अध्याय में इन पर विस्तार से बात हो। भयानक है तंत्र। तंत्र के बारे में एक प्रचलित मान्यता यह है कि इसका स्वरूप बहुत भयानक है। कुछ तांत्रिकों की वेशभूषा, रहन सहन और कारनामों ने भी इस मान्यता को आम लोगों के बीच स्थापित करने में अच्छी खासी भूमिका निभाई है, जबकि तंत्र का वास्तविक स्वरूप ऐसा है ही नहीं। तंत्र तो मानव मात्र के लिए सारी विद्याओं में सबसे सहज और मित्र विद्या है। यह सबको अपना मानती है और सबको अपना बना लेने की चाहत रखती है। तंत्र की मान्यता के मुताबिक जब यह सारी सृष्टि शिव और शक्ति की है तो फिर किसी से द्वेष क्यों? सबसे प्रेम करो, सब कुछ समान भाव से स्वीकार करो। फूल की तरह खिलो और अपनी सुगंध चारों तरफ बिखेर दो। जादू टोना और अंधविश्वास बढ़ाता है तंत्र। तंत्र के बारे में एक मिथक यह भी है कि यह जादू टोना करने वाली साधना है और इससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। यह पूरी तरह गलत है। तंत्र कोई जादू टोना नहीं करता और न ही अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। यह जरूर है कि एक आध्यात्मिक साधना पद्धति होने के चलते तंत्र में तमाम तरह के लौकिक, पारलौकिक लक्ष्यों की प्राप्ति की बात कही गई है। साधना विधियां बताई गई हैं, लेकिन जादू टोना और अंधविश्वास की वकालत नहीं की गई है। दरअसल तंत्र साधना की कुछ गोपन पद्धतियों के चलते आम फहम नहीं है और इसी के चलते ढोंगी इसे जादू टोना में तब्दील कर देने का षड्यंत्र रचते हैं। अहंकारी और क्रोधी होते हैं तांत्रिक। आम लोगों में तांत्रिकों की एक खास किस्म की छवि रची बसी है, खूंखार, घमंडी और क्रोधी की, जो नाराज होने पर श्राप देकर जादू टोना करके अहित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह भी पाखंड के उसी जाल का हिस्सा है जिसमें फंसकर लोग सच न जान सकें, सिर्फ डरते रहें और उन्हें पूछते रहें। तंत्र के सच्चे ज्ञाता के लिए तो संपूर्ण सृष्टि ही उसकी मित्र होती है। फिर शत्रु भाव क्यों और किस लिए रखे? तंत्र में साधना का ढंग अनैतिक और अमानवीय। तंत्र को लेकर एक और बड़ी गलतफहमी व्याप्त है कि इसकी साधना का ढंग निंदनीय और घृणित है।
दरअसल तंत्र की कुछ साधनाएं, खासकर वाममार्गी साधनाओं में श्मशान, शव, खोपड़ी और चिता आदि को महत्व दिया गया है, जिसे आम जनमानस आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन ऐसे विधान सिर्फ इसलिए हैं कि साधक के मन से घृणा आदि की भावनाएं खत्म हो सके, क्योंकि तंत्र का आधार सिद्धांत समग्र स्वीकार का है और कोई भी विकार इस समग्र स्वीकार में बाधक होता है। व्यभिचार और हिंसा को बढ़ावा देता है तंत्र। तंत्र पर एक आरोप यह भी लगता है कि यह व्यभिचार और हिंसा को बढ़ावा देता है। दरअसल तंत्र में काम को महत्व दिया गया है और बल की भी चर्चा है, लेकिन उनके निहितार्थ दूसरे हैं। तंत्र में बल से तात्पर्य ऐन्द्रिक विकारों की बलि से है, जबकि काम का संबंध मूलाधार में समाहित मूल यानी काम ऊर्जा से है। इन पर आगे कभी विस्तार से बात होगी। यहाँ फिलहाल इतना ही कि तंत्र शास्त्र की प्रतीकात्मक बातों और सिद्धांतों को रूढ़ार्थ कर ऐसे मनमाने अर्थ निकाले गए हैं ताकि तंत्र के नाम पर व्यभिचार और अनैतिकताओं का खेल जारी रह सके। तंत्र को लेकर गलतफहमियां और भी हैं, झूठ और भी हैं। आगे कभी मौका मिला तो बात उन पर भी होगी। यहां बस यही कि इन भ्रामक व्याख्याओं के आधार पर तंत्र को नहीं जाना जा सकता। तंत्र को जानने के लिए तंत्र के नजदीक आना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा, तभी तंत्र का मतलब और महत्व भी समझ में आएगा। आने वाले अध्यायों में तंत्र के सच्चे स्वरूप को ही जानने की कोशिशें होंगी, वो भी सहज और सरल अंदाज में, क्योंकि तंत्र भी बेहद सहज और सरल है।